जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम आज A2 अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम रिवर्सल मेथड पढ़ेंगे। और रिवर्सल मेथड का मतलब बेटा क्या होता है कि आपको वेरिएंसेस दिए हुए क्वेश्चन में वेरिएंसेस दिए हुए पहले से, और वेरिएंसेस के थ्रू आपने रिवर्स जाके जो डाटा होता है एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड केजीज, एक्चुअल आवर्स, वो फाइंड करनी वेरिएंसेस के थ्रू रिवर्स जाके। तो हम देखते हैं सवाल को। कहता है XP कब आया सवाल में, देखिए ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जी अक्टूबर नवंबर 2032 में। तो अक्टूबर नवंबर 2032 का हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कहते हैं जी कि XP पब्लिक लिमिटेड कंपनी यूजेस ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वन प्रोडक्ट। द फॉलोइंग पर यूनिट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो ये डाटा तो दिया हुआ है आपके सामने, ये बजटेड डाटा है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 2 किलोज एट द रेट ऑफ $6 पर किलो। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 4 आवर्स, डायरेक्ट लेबर 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 पर आवर। और फिक्स ओवरहेड दिए हुए 3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यहाँ पे सबसे पहले एक बात बताने वाली है बेटा, जिस जो आवर इस्तेमाल हो रहे हैं लेबर में, वही आवर फिक्स ओवरहेड के लिए भी इस्तेमाल हो। यानी अगर डायरेक्ट लेबर में रेट लिखा हुआ है ना 4 आवर्स एट द रेट ऑफ $10, तो उसका मतलब है फिक्स ओवरहेड का रेट क्या है, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 3.5। दिस इज ए कॉमन सेंस। दिस ऑब्वियसली जब भी नहीं दिया होगा तो ऐसे यूज करें, और अगर दिया हुआ तो वेल एंड गुड, फिर कोई इशू नहीं। अगर आपको ओवरहेड का भी बताया होगा कि कितने घंटे लग रहे हैं तो ठीक है। नहीं बताया हुआ तो हम यही सपोज करेंगे कि उसमें भी 4 आवर्स 3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट लग रही है। द मास्टर बजट फॉर मार्च वाज बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ 15,000 यूनिट्स एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पर यूनिट। मास्टर बजट को हम कहते हैं कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड बैलेंस शीट मास्टर बजट कहलाती है। और उसमें भी डाटा सारे का सारा बजटेड ही होता है। यानी स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड रेट। 15,000 यूनिट्स आपने बेची हैं और सेलिंग प्राइस कितनी है 100, तो आपके बजटेड यूनिट्स कितने हैं 15,000 और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है 100। एक्चुअल सेल्स इन मार्च अमाउंटिंग टू 14,000 यूनिट्स एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 104। तो एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं 14,000, एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है 104। द मटेरियल यूजेज वेरिएंस फॉर द मंथ वाज 22,800 फेवरेबल एंड द मटेरियल प्राइस वेरिएंस was 36,300 adverse. Actual direct labor hours for the month was 53,002 hours, 200 hours at the rate of 10.4. The fixed overhead expenditure variance for the month was 10,000 favorable, and the fixed overhead volume variance was 14,000 adverse. Answer the following questions. Calculate for the month of March the amount of direct material used in kilos. The amount paid per kilo for the direct material. हम क्या करते हैं जी, सर क्वेश्चन कौन सा है? नवंबर 20 32। तो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन किलो हम निकालते हैं। देखिए मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूंगा। ये फॉर्मूले हमने यूज करने हैं। मुझे ये पता है कि डायरेक्ट मटेरियल की जो केजीज में होती है, किलोज में होते हैं या रेट होता है, वो इन दो बेसिस के अंदर ही आता है। कौन से बेसिस में? एक हमारा है प्राइस वेरिएंस, ऐसी है ना, इधर लिख लेते हैं हम उसका डॉलर के साइन। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और फिर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला हमने लिख लिया। इसका हम कर लेंगे यहाँ पे आंसर टोटल निकाल लेंगे। ये हमें दिया हुआ है वेरिएंस, वो कितना जी निकालते हैं हम। वेरिएंस आपको दिया हुआ है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने का अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल निकालें इन किलोज में। बेटा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं, एक्चुअल मटेरियल? डायरेक्टली। क्योंकि मार्च का है ना, मार्च का मतलब है मार्च के महीने का जो क्या कहते हैं मटेरियल निकालना है आपने किलोज में, एक्चुअल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल क्वांटिटी आपने फाइंड, तो मार्च में बजटेड, और बजटेड तो किसी महीने की होती ही नहीं है, वो तो पिछले महीनों पर बेस्ड होती है, एस्टिमेटेड होती है। वो तो किसी भी महीने में अप्लाई एक्चुअल की बात है। वेरिएंस कितना दिया हुआ है जी देखें हमारा। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस हमारा कितना है 36,300 एडवर्स। तो यहाँ पे आपका 36,300, और इधर आपका आ जाएगा जी एडवर्स। ये देखते हैं, वापस चलते हैं।
बेटा हमें क्वेश्चन में क्या एक्चुअल प्राइस दी हुई मटेरियल की? नहीं। क्या हमें स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई मटेरियल की? यस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 6। यहाँ पे मेरी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 6 है। अगर मुझे एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाए तो मैं एक्चुअल प्राइस भी फाइंड कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी निकल आएगी। चलते हैं अगले वेरिएंसेस। डाटा नहीं ना अवेलेबल पूरा, वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड डाटा अवेलेबल, सो toward the next variance, so that maybe from the next variance I will find something special. मटेरियल यूजेज वेरिएंस इस्तेमाल करेंगे। डॉलर के साइन, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। इसका भी हमें वेरिएंस जो है उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दिया है। वैसे मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। मुझे पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, दैट इज 6। मुझे पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, ये दैट इज 6। वेरिएंस देखते हैं जी। वेरिएंस कितना दिया हुआ है जी आपका? मटेरियल यूज वेरिएंस कितना है? 22,800 फेवरेबल, 52,800 फेवरेबल। इधर आ जाएगा जी फेवरेबल 22,800 फेवरेबल। अच्छा ये बताएं कि फेवरेबल का मतलब क्या है? नीचे वाली अमाउंट जो है, नीचे वाली अमाउंट कम होगी या ज्यादा होगी? फिर नेगेटिव आएगा। नीचे वाली अमाउंट ज्यादा होगी तो फेवरेबल बनेगा, तो कॉस्ट वेरिएंसेस है ना आपके। वापस चलते हैं सवाल पे। आई नीड टू फाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वेरी इजी। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, वो आपकी बनेगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल यूनिट्स पर, एक्चुअल यूनिट्स कितने बेटा? 14,000 यूनिट्स है एक्चुअल। उस पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं? 2। 14,000 यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं? 2। तो आपके स्टैंडर्ड केजीज आराम से निकल आएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपके आ जाएंगे जी 28,000, और मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा भाईजान? 168,000। अब फेवरेबल तब आएगा जब नीचे वाली अमाउंट जो है वो बड़ी होगी। तो 168,000 में से 22,800 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ऊपर वाली फिगर आ जाएगी। बेटा फेवरेबल है ना, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली फिगर है वो कम है। 168,000 ज्यादा है ऊपर वाली फिगर से, तभी नेगेटिव आपका आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो फेवरेबल आ रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है ना वो कम इस्तेमाल हो रही है। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कम इस्तेमाल हो रही है जी। 145,200, 145,200 को डिवाइड कर दें 6 से, तो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी 24,200। याद रखिएगा ये हमने एक्चुअल क्वांटिटी निकाल ली 24,200। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी के करीब करीब आनी चाहिए, तभी आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर ठीक है, आइडिया हो जाता है कि आपका आंसर ठीक है। तो आप इसको एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये अब तो निकलेंगे ना सारे। यहाँ पे आपकी आ जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ जाएगा जी? 145,200। अब ये एडवर्स है। एडवर्स का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली अमाउंट जो है वो ज्यादा है। फिर 36,300 को 145,200 में ऐड कर दें। 145,200 प्लस 36,300 करेंगे तो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी 181,500। अब मुझे एक्चुअल प्राइस तो नहीं पता, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी तो पता है ना कि वो 24,200 है। तो क्या करूंगा मैं? 181,500 को डिवाइड करूंगा 24,200 से, तो मेरे पास एक्चुअल प्राइस 7.5। ये आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 के करीब करीब ही आ रहा है। आपकी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो आपकी 6 है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने वेरिएंसेस के थ्रू हमने इसका डाटा जो है वो किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है जी, जो उसने पूछा हुआ है वो देख रहे हैं ना हमने। देखते हैं। देखिए अब्दुल्ला, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन किलोस, एक्चुअल क्वांटिटी की बात कर रहा था, निकाल ली है 24,200। अमाउंट पेड पर किलो फॉर द डायरेक्ट मटेरियल निकाल लिया है, कितना है? 7.5। आगे लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वो वेरिएंस निकालना कह दी उसने।
ठीक है जी, तो निकाल लेते हैं। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस आपके आ जाएंगे जी साइन डॉलर के, यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे जी, आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, नीचे आपका आ जाएगा जी आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं जी एक्चुअल आवर्स हमारे कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल आवर्स हमें दिए हुए हैं 53,200, एक्चुअल प्राइस कितनी है 10.4। मैं यहाँ पे इसको आसानी के साथ रिकॉर्ड कर लूंगा 53,200 और एक्चुअल प्राइस मेरी कितनी है 10.4 जी 553280। नेक्स्ट फिर एक्चुअल आवर्स आपके आ जाएंगे 53,200 और मल्टीप्लाई मैंने किससे करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। बेटा वो भी दी हुई है सर किधर, स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है बेटा 10, वो 10.4 है, ये कितनी है 10, आपका आ जाएगा 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 532000। सर 21280। 1280 आंसर आपका बेटा पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है एडवर्स है। एडवर्स है भी क्योंकि आपने महंगा खरीदा है, लेबर को जो आप पे कर रहे हैं, आप लेबर आपकी एक्सपेंसिव है, आपको 10.4 के हिसाब से पे कर रहे हैं एक्चुअल, जबकि आपको पे करना चाहिए था 10 के हिसाब से। आगे आता है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपका आएगा, तो जो पहला है आपका वो एज इट इज हम लिख लेंगे, यानी कि एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और दूसरा आपका आ जाएगा जी स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं एक्चुअल आवर तो हमें दिए हुए हैं, हमदा वो हमें कितने दिए हुए 53,200, तो और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट कितना है 10, तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 532000। अब निकाल लें स्टैंडर्ड आवर्स रेट, तो पता है 10 है, एक्चुअल यूनिट्स पर 14,000 पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं 4, 14,000 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं 4। देख लें कि वो आपका स्टैंडर्ड आवर जो है वो आपके एक्चुअल के बराबर करीब करीब ही आ रहे हैं, तभी आपका सवाल जो है वो सही है। ये आपके कितने आ जाएंगे 5,60,000, इसका हम डिफरेंस जो है वो डाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 27,000 और ये हम नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा आपका फेवरेबल। आप गौर भी करें तो आप असल में आपको घंटे कितने लगने चाहिए थे 56,000 आवर, लेकिन आपको लग कितने रहे 53,200। आपकी लेबर एफिशिएंट है, वो जल्दी प्रोडक्ट को बना पा रही है, जल्दी अपना काम कंप्लीट कर पा रही है। आगे चलते हैं जी, लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी भी आ गया, कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आपने फाइंड करना है। और नेक्स्ट में कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग द प्रॉफिट ऑफ 4,76,000 फ्रॉम द फ्लेक्स बजट द एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपने तमाम बेसिस के थ्रू फ्लेक्स से एक्चुअल प्रॉफिट पर भी जाना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हम निकालते हैं बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए देखें, सेल्स चाहिए आपको, ऐसे ही है ना, लेस वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें आपको चाहिए जी डायरेक्ट मटेरियल, उसमें आपको चाहिए जी डायरेक्ट लेबर, और उसमें आपको चाहिए जी फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड्स। देखते हैं कि एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है। अगर हम सवाल पे गौर करें क्वेश्चन पे, तो एक्चुअल सेल्स हमें दी हुई है 14,000 यूनिट्स हैं एट सेलिंग प्राइस ऑफ 104, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 14,000 टू 104, क्या आ जाएगा 1456,000। ये हमने एक्चुअल सेल्स जो है वो फाइंड करके सॉल्व कर ली। अब बोलते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल जो है वो कितना है, ये निकाला हुआ है आपने, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस 181,500, ये आपका रहेगा एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल 181,500।
एक्चुअल डायरेक्ट लेबर वो कितनी है वो भी पता है, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्राइस 553, वो मिनट्स में लिखी हुई आपने 553280। अब आगे आपका क्या बढ़ा, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल वाले, अब एक्चुअल फैक्ट्री होगी नहीं नहीं है। अब क्या करेंगे, अगेन यू नीड टू गो रिवर्स। हाउ कम सर, यू नो दैट कि हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियस होता है बेटा, ये डिफरेंस होता है किसका, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, और वॉल्यूम वेरियस फर्क होता है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। हम उस फॉर्मूले को यूज करते हुए वहां से हम अपने एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करेंगे, वरना और हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे जी, ओवरहेड लिखेंगे expenditure variance, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इधर आपका आएगा सबसे पहले एक्चुअल ओवरहेड्स, और इधर आपकी क्या आ जाएंगी जी, बजटेड ओवरहेड्स। वापस चलते हैं सवाल पे। बेटा बजटेड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, 15,000 यूनिट्स पर, यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था, बच्चों ने क्या किया, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है 15,000 इंटू 3.5, भाई गलत हो गया, 15,000 यूनिट्स हैं, 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट पर, इंटू 3.5, वो आपके आने बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। अब एक्सपेंडिचर वेरियंस है कितना, 10,000, फेवरेबल है, एक्सपेंडिचर वेरियंस हमारा जो है वो 10,000 फेवरेबल है, जो उसने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो बजट ओवरहेड कितने हमारे आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 2,10,000, क्योंकि ये फेवरेबल आ रहा है बेटा। तो फेवरेबल का मतलब एक्सपेंडिचर यानी सॉरी कॉस्ट बेसिस का फेवरेबल का मतलब है कि आपका ये आंसर नेगेटिव आएगा, तो ऊपर वाली अमाउंट जो है वो क्या होगी, बड़ी होगी। 2,10,000 में 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी वाली अमाउंट कम होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 2,00,000। 2,00,000 आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, ये आंसर नेगेटिव में आएगा तो फेवरेबल होगा कि आपके एक्चुअल खर्चे बजट से कम लग रहे हैं। इधर आपका आ जाएगा जी 2 × 3 × 5, इसका टोटल करने, तो आपके पास आ जाएगा टोटल ओवरहेड और टोटल कॉस्ट जो आपकी आएगी वो आ जाएगी, और उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे, यू विल गेट योर एक्चुअल प्रॉफिट। टोटल करें एक्सपेंसेस का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, अच्छा जाएगा 934780 47 80 प्रॉफिट आ जाएगा 521,220, 521,220। ठीक है जी, देखने से तो मसला है, मुझे बताएं फिर हम आगे चलें, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, खत्म होने वाला जरूर है। इसको कहते हैं जी पेयर स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग द प्रॉफिट of 4,76,000 from the flex budget with the actual profit। फ्लेक्स बजट के प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से आपके करना है। अच्छा फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट उसने डायरेक्ट ही दे दिया, फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट उसने दे दिया ना, कि मैं कैलकुलेट कर लूंगा समझाने के लिए आया है। तो फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट जो है वो ये आता है कि नहीं आता। एक हम और ओपन करते हैं अपना शॉप, और देखते हैं कि फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट ये आता है या नहीं आता। इसको हम कहते हैं ऐसा, इसको हम कहते हैं सॉरी जी ऐसे, इसको हम कहते हैं एक्चुअल बजट, जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, इसे कहते हैं एक्चुअल बजट। क्या होता है, सारी चीजें कौन सी दे रहा हूँ, होता है एक्चुअल बजट, क्या इसको बोलते हैं। अब मैं क्या बनाया देखो बेटा, फ्लेक्स्ड बजट। फ्लेक्स बजट में क्या लेते हैं हम, यूनिट्स जो है वो कौन सी होंगी, एक्चुअल, और रेट कौन सा होगा, स्टैंडर्ड का। उसने फ्लेक्स बनाने को बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि आपको फ्लेक्स बजट भी बनाना आ जाए, इसलिए फ्लेक्स प्रॉफिट हमारा कितना आता है, 476,000। सर वो कैसे, वो उसने दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि उसने फ्लेक्स बजट बनाने को हमें नहीं कहा था, तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी बेटा इसमें, सेल्स, और सेल्स कितनी है, 15,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का सेल बेटा, 100, एक ने लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सेल एक्चुअल, सॉरी एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो एक्चुअल यूनिट्स हमारी कितने हैं, 14,000, और सेलिंग प्राइस जो स्टैंडर्ड देख लेते हैं वो 100 है हमारी, 100 है।
ये 100, मतलब 15,000 इंटू 100 करेंगे तो वो बजट बन जाएगा, इसको हम ओरिजिनल बजट कहते हैं, इसको हम फिक्स बजट, ओरिजिनल बजट 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा 1,40,000, ठीक है जी। इसमें हम कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें आपका आ जाएगा जी डायरेक्ट मटीरियल, आपका आ जाएगा जी डायरेक्ट लेबर, और आपका क्या आ जाएगा जी फिक्स ओवरहेड्स। कितने डायरेक्ट मटीरियल हमारा कितना है बेटा, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 into 6, क्योंकि रेट को वो यूज करना है, 14,000 into 2 into 6, मेरे क्या आता है into 2 into 6, ये क्या आता है जी 168. 168,000। अरे ये भी सारी अमाउंट हमने निकाली नहीं है, पता है आपको, क्योंकि फ्लेक्स बजट जो वेरिएंसेस के अंदर जो है वो आ चुका है, अमाउंट सारी निकाली नहीं है। नेक्स्ट आएगा 14,000 into 4 into 10 लेबर जो आपको चाहिए, यूनिट्स 14,000 4 into 10 कितना आ जाएगा 5, ठीक है, इधर एक जीरो और लगा दें हम। अब ओवरहेड देख लेते हैं, वो भी दिए हैं 14,000 into 4 into 3.5। अच्छा हमने वो निकाले हुए अमाउंट की सारी, ये देखें, ये 5,60,000 निकली हुई है, ये आपकी 168 चैनल कॉस्ट निकली हुई है, और ये आपकी ओवरहेड्स, ओवरहेड्स ये निकले हुए हैं, वो बजटेड है ना, अभी नहीं निकाले। फिर 14,000 into 4 into 3.5 निकालना पड़ेगा, वो मौजूद फिलहाल नहीं है। 3.5 198 196 000 टोटल कर लें। 924,000. और ये मेरा तो हो गया भाई फ्रेंड्स. 924 000 माइनस करते हैं, ठीक है ना, भी कर देंगे। बजट कैसे बनाते हैं, नेट प्रॉफिट हमारा कैसे आता है। अब हमने क्या करना है जी, हमने बनानी है जी रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेक्स्ट प्रॉफिट विद द एक्चुअल। क्या करते हैं हम, सारे जो वेरिएंसेस होती हैं फेवरेबल को ऐड कर देंगे, जो एडवर्स होंगे वो माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट कितना आता है दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने निकाल के दिया था 4,76,000, 76,000 क्या होगा जी, इसमें सारे वेरिएंसेस आपने एडजस्ट करने हैं, और वेरिएंसेस बेटा कौन कौन से हैं, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ओवरहेड वॉल्यूम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो कितना है जी, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी बेटा निकाला हुआ है, और वो हमने कितना निकाला हुआ है 521,521,220। लेट्स सी के हमारा ये आना चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट बराबर इसके 521,220 इक्वल आना चाहिए। अब बेसिस देख लें जरा, लिखने है ना बेसिस आपने सारे के साथ, तो बेसिस के अंदर सबसे पहले मटेरियल प्राइस के हिसाब पर क्या है जी 36,300 एडवर्स है, और यूजेज जो है 22,800 फेवरेबल, ये हमारा आ जाएगा जी जी 36,300 एडवर्स माइनस 22,800 यूजेज फेवरेबल। अभी लेबर रेट, लेबर 21,280 एडवर्स और 28,000 फेवरेबल,
1280 एडवर्स और 28,000 फेवरेबल। उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंडिचर फेवरेबल है कितना, 10,000 से दिया मैंने क्वेश्चन में पहले से ही, हमने निकाला भी था वैसे। और वॉल्यूम जो है वो आपका 14,000 एडवर्स है। जी काले भी इसको एडलेस करके देखें, आपका आंसर जो है वो वही आ जाएगा। 521 आना चाहिए ना, 521 आना चाहिए आंसर हमारा। से 493220 आ रहा है। 1280 एक्चुअल प्रॉफिट को बेटा दोबारा चेक करें, एक्चुअल प्रॉफिट में मुझे कोई गलती दिखती है, उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सवाल, बड़े अच्छे तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच। जी तो यहाँ पे एक वेरिएंस था जो हमने यहाँ पर बेटा लिखना है, याद रखिएगा फ्लेक्स प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाते हुए सारे वेरिएंसेस को हम अकाउंट फॉर करते हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस भी आता है लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता, क्योंकि फ्लेक्स प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस वॉल्यूम की वजह से होता ही नहीं है, ये सिर्फ रेट के डिफरेंस से आता है। सेल्स प्राइस वेरिएंस आपको बेसिकली फाइंड करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्चुअल यूनिट्स टू एक्चुअल प्राइस और बजटेड यूनिट्स या स्टैंडर्ड यूनिट्स भी कह सकते हैं इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने थे, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 104, कितनी आ गई, सर 14 था एक्चुअल यूनिट 14,000 है यार, सॉरी एक्चुअल यूनिट्स हमारे जो है वो 14,000 है। 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 104 हाँ जी क्या आता है, 14560 1,000 और बजटेड यूनिट आते हैं 15,000। जी सर इंटू 100। क्या हो गया आपको, प्राइस का होता है सिर्फ ना, सेल्स प्राइस वेरिएंस की बात हो रही है, टोटल सेल्स वेरिएंस थोड़ी लेना है हमने। तो एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस और फिर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो वो ओके 15,000 इनटू का आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा, 1,00,000, 56,000 का डिफरेंस आ गया। हाँ 56,000 फेवरेबल आपका आ जाएगा, और ऐड हो जाएगा अभी 6,000 हमने निकाल लिया फेवरेबल, क्योंकि आपकी एक्चुअल आपने यूनिट बेचना था 100 का, आप बेच कितने रहे हैं, 104 का, 56,000 से आपका सेल प्राइस मींस फेवरेबल है, रिकॉर्ड करके हमारा एक्चुअल प्रॉफिट से हमने फिक्स प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट भी फाइंड किया। तो ये हमने क्वेश्चन किया है, और आपको ये बताना चाह रहा था मैं कि रिवर्सल मेथड का सवाल ये अभी आया है, इससे पहले रिवर्सल मेथड का सवाल सिर्फ एक दफा आया बस, इससे पहले। और ये वाला सवाल अब मैंने आपको इसलिए करवा दिया कि रिवर्सल मेथड का क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व जो है वो करना है। सर ये तो हो नहीं रहा बैलेंस। हो रहा है बैलेंस, हो रहा है यार, कोई गलती है, बैलेंस हो रहा है भाई। नहीं सही आ रहा है, मैं गलती
जी, तो वी हैव सॉल्व्ड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और नया क्वेश्चन भी था, तो मेरा ख्याल है आपको होपफुली समझ आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।